ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले परफॉर्म किया था रॉबर्ट ए मिलिकन एंड हार्वे फ्लेचर ने 1909 में। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने का जो मेन रीजन था वो मैटर के एलिमेंट्री पार्टिकल पे अवेलेबल अमाउंट ऑफ चार्ज को मेजर करना था। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने का जो फाइनल सेटअप था वो कुछ ऐसा दिखाई देता था। इस सेटअप को बनाने के लिए सबसे पहले दो सर्कुलर मेटेलिक प्लेट का यूज किया गया था और इन मेटेलिक प्लेट्स को सेवरल थाउजेंड वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाना था। वन अबव द अदर इन मेटेलिक प्लेट्स को होल्ड करने के लिए सिलेंड्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज किया गया था। सिलेंड्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल और ये जो दो प्लेट्स हैं वो एक चैम्बर क्रिएट कर रहे थे। इस सिलेंड्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल में 4 होल्स किए गए ताकि इस चैम्बर के अंदर लाइट का एंट्रेंस हो सके और थर्ड होल पे मौजूद माइक्रोस्कोप के थ्रू हम इनर व्यू ले सकें। फोर्थ होल पे एक एक्सरे सोर्स को प्लेस किया गया ताकि वहां से एक्सरे जो हैं ऑयल ड्रॉपलेट्स को आयोनाइज कर सकें। इस चैम्बर के अपर मेटेलिक प्लेट के सेंटर में एक टेनी होल किया गया ताकि चैम्बर के ऊपर जैसे ही हम ऑयल ड्रॉपलेट को स्प्रे करें तो कुछ ऑयल ड्रॉपलेट इस टेनी होल के थ्रू लोअर चैम्बर में एंटर कर सकें। इस लोअर चैम्बर के जस्ट ऊपर एक और चैम्बर प्लेस किया गया जिसका जो टॉप प्लेट था वो इंसुलेटिंग मटेरियल का था क्योंकि इससे अब किसी भी टाइप के इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट नहीं किया जाना था। अब अपवर्ड चैम्बर में एक होल किया गया और एक एटमाइजर को प्लेस किया गया। एटमाइजर वो डिवाइस होता है जो एक लिक्विड को टेनी ड्रॉपलेट के फॉर्म में स्प्रे करता है। इस एक्सपेरिमेंट में यूज होने वाले जो ऑयल था वो वैक्यूम apparatus में यूज होने वाला ही ऑयल था जिसका वेपर प्रेशर बहुत ही ज्यादा कम होता है। चलिए अब एक्सपेरिमेंट के साथ शुरू करते हैं कि किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट सर रॉबर्ट ए मिलिगन ने परफॉर्म किया था और एलिमेंट्री पार्टिकल पे अमाउंट ऑफ चार्ज को फाइंड आउट किया था। सबसे पहले हम सिलिंड्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल को रिमूव कर देंगे ताकि हमें एक्सपेरिमेंट का इनर व्यू मिल सके। उन्होंने माइक्रोस्कोप पे अपना वन आई प्लेस करते हुए इस एटमाइजर को प्रेस किया। एटमाइजर को जैसे ही प्रेस किया उन्होंने तो एटमाइजर से लिक्विड जो है टेनी ड्रॉपलेट के फॉर्म में अपर चैम्बर में स्प्रे हुआ और एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण जो है वो अपर मेटेलिक प्लेट पे फॉल डाउन हो गया और कुछ ऑयल ड्रॉपलेट जो है लोअर चैम्बर में टेनी होल्स के थ्रू एंटर किए। जैसे ही वो एंटर किए एक्सरे सोर्स से जो एक्सरेज हैं वो उन लिक्विड ड्रॉपलेट्स को आयोनाइज करने लगे। वो जो लिक्विड ड्रॉपलेट हैं वो निगेटिवली चार्ज हो गए। अगर आपको नहीं पता किस तरह से एक एटम को आयोनाइज किया जाता है लाइट रेज की मदद से तो वो हमारे कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट को देख सकते हैं। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट पे वापस आते हैं। तो ये जो ऑयल ड्रॉपलेट हैं जब ये आयोनाइज हो गए तो इनके फॉल डाउन होने के टर्मिनल वेलोसिटी को उन्होंने माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व किया। ओके, जैसा कि हमें पता है इस ऑयल ड्रॉपलेट पे 3 फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है जिसकी वैल्यू है स्मॉल एम जी, जहाँ पे स्मॉल एम जो है वो मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट है। हम इसको V इंटू वी जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट है इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से लिख सकते हैं। दूसरा जो फोर्स है वो बायोएंट फोर्स है जो इस ऑयल ड्रॉपलेट पे अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो ऑयल ड्रॉपलेट की डेंसिटी है वो उसके सराउंडिंग एयर की डेंसिटी से कहीं अधिक है, इसलिए उस पर एक बायोएंट फोर्स लग रहा है। इसको हम डिनोट कर सकते हैं कैपिटल एम इंटू जी से, जहाँ पे कैपिटल एम जो है कैपिटल एम वो मास ऑफ एयर है, वो भी उसी ऑयल ड्रॉपलेट के जितने वॉल्यूम का। ओके, तो हम इसको और लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ एयर इनटू जी, जहाँ पे वॉल्यूम जो होगा वो ऑयल ड्रॉपलेट जितना ही होगा। और फिर जो तीसरा फोर्स लग रहा है वो है एयर रेजिस्टिव फोर्स या फिर कह लीजिए ड्रैग फोर्स। चूंकि
कोई भी मास अगर एयर में ट्रेवल करता है तो उसके वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल उस पे एयर रेजिस्टिव फोर्स लगता है, उसी को हम यहाँ ड्रैग फोर्स बोल रहे हैं, जिसकी वैल्यू है स्मॉल m माइनस कैपिटल M इंटू जी। या फिर हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ ऑयल माइनस डेंसिटी ऑफ एयर इंटू जी। ओके, इस ड्रैग फोर्स के वैल्यू को याद रखिएगा, क्योंकि हम आगे के एक्सप्रेशन में इसकी वैल्यू को पुट करने वाले हैं। अब जैसा कि हमें पता है स्मॉल ड्रॉप जो हैं बड़े ही जल्दी टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव कर लेते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है किसी भी मास की जब उस पे सारे के सारे लगने वाले एक्सीलरेशन जीरो हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जीरो कैसे होगा, जब वो ऑयल ड्रॉपलेट ट्रेवल कर रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में उस लोअर चैम्बर में एयर सराउंडिंग में, ध्यान दीजिएगा, तो उस पर केवल एक ही एक्सेलरेशन उस वक्त वर्क कर रहा होगा, डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ओके, और बाय एंड फोर्स भी एक्ट तो कर रहा होगा वो, बट वो पूरी तरह से इस डाउनवर्ड फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट या जीरो नहीं कर पाएगा। ठीक है, और आपको बता दिए कि एयर रेजिस्टिव फोर्स जो है उस ऑयल ड्रॉप के वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। इट मीन जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, वैसे वैसे ड्रैग फोर्स बढ़ेगा। एक ऐसा टाइम आएगा जो ड्रैग फोर्स है वो उस ग्रेविटेशनल फोर्स को जीरो कर देगा, और जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो फ्रीली एक ही पर्टिकुलर वेलोसिटी अटेन करके फॉल डाउन होना शुरू कर देगी। वो जो पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी उस ऑयल ड्रॉपलेट की, उसी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ओके, अब देखिए स्मॉल ड्रॉप्स के लिए जो ड्रैग फोर्स का एक्सप्रेशन है वो हमें स्टोक्स लॉ से मिलता है, जो कि होता है 6 पाई ईटा आर वी। यहाँ पे ईटा जो है विस्कोसिटी ऑफ एयर है, जिसकी वैल्यू हमें नोन होगी 1.81 इंटू 10⁻⁵ किलोग्राम पर सेकंड मीटर, और जो स्मॉल आर है वो है हमारा रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप। चलो ध्यान से सुनिए, रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप, इसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब जाके हम एलिमेंट्री पार्टिकल पे अवेलेबल अमाउंट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर कर पाएंगे, और इस आर की वैल्यू हमें आगे के स्लाइड्स में फाइंड आउट करनी है। और ये वी जो है यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट है। ओके, जो टर्मिनल वेलोसिटी होगा, हमने बताया था ना, टर्मिनल वेलोसिटी को ड्रैग फोर्स के कारण बैलेंस कर दिया जाएगा। और जो पिछला ही इक्वेशन हमने पढ़ा है स्टोक्स लॉ में, ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, उसमें जो ड्रैग फोर्स के लिए वैल्यू हमने बताई थी पिछले स्लाइड्स में कि वॉल्यूम ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ ऑयल माइनस डेंसिटी ऑफ एयर इनटू जी, वही सेम वैल्यू मैंने स्टोक्स लॉ में ड्रैग फोर्स की जगह पे पुट की है। बस क्या किया है, वॉल्यूम ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, चूंकि ऑयल ड्रॉपलेट स्फेरिकल शेप में था और स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वही यहाँ पे प्लेस किया गया है, बाकी सब कुछ सेम है। देखिए 6 पाई ईटा आर वी इज टू 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल माइनस डेंसिटी ऑफ एयर इंटू जी। यहाँ पे हमें डेंसिटी ऑफ ऑयल नोन होगी, चूंकि हमने ऑयल अपने चॉइस का लिया, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ एयर भी नोन होगी। डेंसिटी ऑफ ऑयल है 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ एयर है 1.2922 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम सबको ही पता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे प्लेस करनी है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज के लिए अगर हम आर को इस एक्सप्रेशन को आर के लिए इस एक्सप्रेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा √9 ईटा वी अपॉन 2 डेंसिटी ऑफ ऑयल माइनस डेंसिटी ऑफ एयर इंटू जी। अब चूंकि हमें ईटा की वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी वी, फिर डेंसिटी ऑफ ऑयल, डेंसिटी ऑफ एयर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू पता है, सारी वैल्यू इसमें जब प्लेस कर देंगे तो हमें रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, इतना अभी तक ये सारे एक्सप्रेशन अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा, क्योंकि हमें रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट को यूज करना है। ठीक है, देख अगर हम इन दोनों मेटेलिक प्लेट्स को हाई वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो उन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो निगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट पे एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा, जिससे कि वो अपवर्ड मेटेलिक प्लेट की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेगा। उन्होंने अब क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट में मौजूद
जो दो मेटेलिक प्लेट्स हैं उनको हाई वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ऐसा करने से उन दो मेटेलिक प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ जो उस ऑयल ड्रॉपलेट के टर्मिनल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था। हाँ, या फिर कह लीजिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में टर्मिनल वेलोसिटी थी ऑयल ड्रॉपलेट की और अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगने लगा। अब देखिए, जो अलग अलग रेडियस के ऑयल ड्रॉपलेट होंगे उनके टर्मिनल वेलोसिटी को अपोज करने के लिए या फिर कह लीजिए टर्मिनल वेलोसिटी को जीरो करने के लिए अलग अलग अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना होगा। वो लोग इस ऑयल ड्रॉपलेट्स के रेडियस को ऑब्जर्व कर रहे थे, नोट डाउन कर रहे थे, और अलग अलग रेडियस के ऑयल ड्रॉपलेट को मोशनलेस सस्पेंड करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसको भी नोट डाउन कर रहे थे। अब चलिए मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से मोशनलेस सस्पेंड हो रहा है। अब देखिए, हमने अभी अभी पढ़ा कि जो ड्रैग फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को जीरो कर दे रहा है। ठीक है, जैसे जैसे ड्रैग फोर्स ऑयल ड्रॉपलेट के वेलोसिटी के साथ इंक्रीज हो रहा है तो एक समय ऐसा आ रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ड्रैग फोर्स से जीरो हो जा रहा है। अब इस बात पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम उस ऑयल ड्रॉपलेट के आयनाइज होते ही इतना ड्रैग फोर्स मतलब कि इतना फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें कि ग्रेविटेशनल फोर्स वहीं पे जीरो हो जाए, तो कभी भी उस ऑयल ड्रॉपलेट की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी ही नहीं, मतलब कि जीरो वेलोसिटी होगी और वो मोशनलेस सस्पेंड हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए जरा, अगर हम उस ऑयल ड्रॉपलेट के आयनाइज होते ही फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इतना क्रिएट कर दें जो उस ग्रेविटेशनल फोर्स को बायोएंट फोर्स के साथ मिलकर जीरो कर दे, तो कभी भी उस ऑयल ड्रॉपलेट के पास कोई वेलोसिटी नहीं आएगी और वो मोशनलेस एयर में सस्पेंड हो जाएगा। ओके, हाँ, तो अलग अलग रेडियस के ऑयल ड्रॉपलेट को मोशनलेस सस्पेंड करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो लोग को अप्लाई करना पड़ रहा है, इस सभी बातों को वो लोग नोट डाउन कर रहे थे। जैसा कि हमें फिजिक्स से पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट किया जाता है कैपिटल ई, और इस कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड से क्यू चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स होता है वो होता है F इजिकल्स टू क्यू ई। ओके, अभी हमने बताया है कि ड्रैग फोर्स जितना ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स क्रिएट करना है, इट मीन ड्रैग फोर्स इजिकल्स टू क्यू ई हमें रखना होगा। और ड्रैग फोर्स का जो एक्सप्रेशन है हमें पता है 4 पाई आर क्यू अपॉन 3 डेंसिटी ऑफ ऑयल माइनस डेंसिटी ऑफ एयर इंटू जी। इसको फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा Q की वैल्यू। ओके, हम क्या करें, E को ट्रांसपोज कर देते हैं राइट साइड में। ओके, तो E को ट्रांसपोज करेंगे और डेंसिटी ऑफ ऑयल और डेंसिटी ऑफ एयर को वैसे ही रहने देंगे, बट जो रेडियस है मतलब जो यहाँ 4 पाई आर क्यूब लिखा है वहाँ पे रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट हमने पिछले कुछ स्लाइड्स में देखा ही कैसे फाइंड होगा और उसका एक्सप्रेशन क्या है। मैं एक बार आपको रिकॉल कर देता हूँ, उसमें था रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट इज इक्वल टू अंडर रूट 9 ईटा वी अपॉन 2 डेंसिटी ऑफ ऑयल माइनस डेंसिटी ऑफ एयर इंटू जी। इसी वैल्यू को जब हम इस क्यू ई इक्वल टू 4 पाई आर के अपॉन 3 वाले एक्सप्रेशन में पुट करेंगे और ई को ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो हमें क्यू के लिए वैल्यू मिलेगी 18 पाई ईटा वी टू द पावर 3/2 अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड ई अंडर रूट 2 डेंसिटी ऑफ ऑयल माइनस डेंसिटी ऑफ एयर इंटू जी। ओके, और ईटा की वैल्यू हमें नोन है, टर्मिनल वेलोसिटी नोन रहेगी, डेंसिटी ऑफ ऑयल डेंसिटी ऑफ एयर भी नोन रहेगी। इन सब की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3.28 इंटू 10⁻⁻8 वेलोसिटी टू द पावर 3/2 अपॉन ई। अब देखिए, अलग अलग ऑयल ड्रॉपलेट की जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी अलग होगी और उस पर्टिकुलर रेडियस के ऑयल ड्रॉपलेट को मोशनलेस सस्पेंड करने के लिए अलग अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो ये सभी कुछ ऑब्जर्व करते जाएंगे और इससे हमें क्यू की अलग अलग वैल्यू मिलती जाएगी। भाई, अलग अलग रेडियस के ऑयल ड्रॉपलेट्स के लिए वेलोसिटी अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, तो इस फॉर्मूले में जब पुट करेंगे तो इसकी अलग अलग वैल्यू हमें मिलती रहेगी। अब एक बात ध्यान दीजिए, जब अलग अलग रेडियस के ऑयल ड्रॉपलेट के लिए वो लोग क्यू की वैल्यू मेजर कर रहे थे तो वो सभी के सभी क्यू की वैल्यू मतलब कि अमाउंट ऑफ चार्ज
जो थे वो एक नंबर के मल्टीपल्स में आ रहे थे, और वो जो नंबर था वो था 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ध्यान दीजिए, जो अलग अलग रेडियस के वायर ड्रॉपलेट के लिए वो लोग अमाउंट ऑफ चार्ज की वैल्यू मेजर कर रहे थे, वो एक पर्टिकुलर नंबर के मल्टीपल में आ रहा था। वो पर्टिकुलर नंबर मैंने बता दिया कौन सा है, 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसी पर्टिकुलर नंबर को हम बोलते हैं कि चार्ज ऑन द एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ एटम। ओके, तो यहीं से हमें पता चला था कि जो सबसे छोटा यूनिट है चार्ज का वो 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ही है। तो ये थी हमारे पूरे एक्सपेरिमेंट की बात। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह के नॉलेजेबल एनिमेटेड वीडियो आपको लिए लाता रहूँगा। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। मेरी पूरी उम्मीद रहेगी कि मैं आप लोगों के लिए उस पर्टिकुलर डाउट पे वीडियो जरूर बना सकूं। थैंक यू।